ब्लैकथॉर्न असाइलम। एक नाम जो सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। बस नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। ये जगह अपने आप में एक डरावनी कहानी थी। ये एक डेयर था, इस खंडहर अस्पताल को एक्सप्लोर करने का। हम सब दोस्त थे, लेकिन इस रात ने हमें कुछ और ही बना दिया। मेरे दोस्तों को लगा मजाक है। वे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये कोई साधारण जगह नहीं थी। मुझे पता था ये कोई मजाक नहीं। ये जगह कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। लोहे के गेट किरकिराते हुए खुले, एक चेतावनी जिसे मुझे मान लेना चाहिए था। लेकिन हम अंदर चले गए। मेरी टॉर्च की रोशनी बढ़ते हुए जंगली पौधों पर नाच रही थी, अस्पताल के टूटते हुए चेहरे को दिखा रही थी। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। हवा भारी हो गई, सड़न और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, कुछ भयानक। ये गंध हमें चेतावनी दे रही थी। रेडी मियाँ? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। जैक की आवाज सन्नाटे में एक घबराहट भरा कंपन थी। उसकी आवाज ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी। मैंने सिर हिलाया, अपने कैमरे को जोर से पकड़े हुए। ये सबूत के लिए था, ये जवाबों के लिए था, ये सबूत के लिए था, ये जवाबों के लिए था। हम जानना चाहते थे कि इस जगह की सच्चाई क्या है। हम अंदर कदम रखा, अंधेरा हमें पूरी तरह निगल गया। हर कदम के साथ हम और गहरे जाते गए, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति हमें खींच रही हो। हर जगह धूल जमी हुई थी, मोटे मकड़ी के जाले भूतियां कफन की तरह चिपके हुए थे। हम टूटते हुए कमरों को एक्सप्लोर कर रहे थे। हर एक समय में जमा हुआ एक भयानक दृश्य। एक जंग लगे बिस्तर के फ्रेम पर बंधन खुले पड़े थे, बच्चों के चित्र, धूप और अजीब जीवों से भरे। एक कॉर्कबोर्ड पर पिन किए हुए थे, दमनकारी माहौल के विपरीत। फिर आवाजें शुरू हुईं, गलियारों में फुसफुसाहट रेंगती हुई, समझने के लिए बहुत धीमी, अनदेखा करने के लिए बहुत वास्तविक। तापमान गिर गया, हमारी सांसें हवा में धुंध बन गईं। डर ने अपनी बर्फीली पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन मैंने उसे नीचे धकेल दिया। ये बस हवा थी, बस हमारी कल्पना। ऐसा ही होना चाहिए था। हम जितना गहराई में गए, अस्पताल ने अपने राज उजागर किए। मेडिकल फाइलें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, भयानक प्रयोगों का विवरण दे रही थीं, एक रहस्यमय गैस का उल्लेख कर रही थीं। एक भयानक एहसास हुआ, ये कोई साधारण अस्पताल नहीं था। ये एक सरकारी लैब थी, अनजान आत्माओं पर प्रयोग कर रही थी। हवा घनी हो गई, घुटन भरी, मतिभ्रम शुरू हो गया। सारा चिल्लाई, कोने में छिपी एक परछाई की ओर इशारा करते हुए। जॉन ने कसम खाई कि उसने एक डॉक्टर को देखा, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। हम फंस गए थे, ईंटों और गारे से नहीं, बल्कि किसी और भयानक चीज से। दहशत फैल गई, हमारे ग्रुप को अलग कर दिया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, अंधेरे में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। गैस, वो हमें पागल कर रही थी। उसकी हर सांस हमारे दिमाग को और भी विकृत कर रही थी, हमें भ्रमित कर रही थी। हम एक दूसरे पर आरोप लगाने, दोष देने, डरने लगे। हर कोई अपने ही दोस्तों पर शक कर रहा था, जैसे हम दुश्मन बन गए हों। जॉन मेरी तरफ झपटा, उसकी आंखें जंगली, उसके शब्द जहरीले, उसकी हरकतें बेकाबू हो गई थीं, जैसे वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैंने उसे पीछे धकेला, लेकिन वह लड़खड़ा गया। उसका सिर एक मेज के कोने से टकराया। वह स्थिर पड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। गैस, वो हमारे डर को बढ़ा रही थी, हमारी वास्तविकताओं को विकृत कर रही थी। हर कोने में धुंधलापन था और हर चेहरा डर से भरा हुआ था। अब मुझे दिख रहा था सच्चाई अपनी भयानक संपूर्णता में। यह सब एक भयानक सपना जैसा लग रहा था, लेकिन यह वास्तविक था। मेरे दोस्त सिर्फ अस्पताल के शिकार नहीं थे, वो मेरे शिकार थे। मैंने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया था और अब मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। गैस ने मुझे बदल दिया था, मुझे किसी राक्षसी चीज में बदल दिया था। मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। गैस के कब्जे में आते ही ग्रुप की एकता टूट गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन हम सब अलग हो गए थे। दिमाग और सच्चाइयों को समान रूप से बदल दिया। हर किसी की यादें धुंधली हो गई थीं और हम सब एक भयानक भ्रम में जी रहे थे। डर ने मुझे आगे बढ़ाया, भूल भुलैया जैसे गलियारों में गहराई तक। हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि कोई छाया मेरा पीछा कर रही है, मेरे हर कदम पर नजर रख रही है। दीवारें धड़कती हुई लग रही थीं, हवा डर और सड़न की बदबू से भारी थी। मुझे भागना था। हर सांस के साथ मुझे लगा कि मैं इस जगह का हिस्सा बनती जा रही हूँ। इस जगह से दूर जाना था जो मैं बन गई थी उससे।
मेरे अंदर की आवाजें मुझे चेतावनी दे रही थीं, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन अस्पताल ने मुझे बंदी बना लिया था। हर कदम के साथ उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। दीवारें जैसे मेरे चारों ओर बंद हो रही थीं, मुझे फंसाने के लिए। मैं अंधेरे में लड़खड़ाती हुई, मेरी टॉर्च की रोशनी घुटन भरे अंधेरे में एक नाजुक प्रकाश स्तंभ थी। हर कदम पर मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी, लेकिन मुझे चलते रहना था। आगे एक दरवाजा, मेरा एकमात्र मौका। मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे क्या है, लेकिन मुझे इसे खोलना ही था। मैं उससे टकरा गई। मेरे फेफड़े हवा के लिए चिल्ला रहे थे। दरवाजा ठंडा और कठोर था, लेकिन मुझे इसे खोलना ही था। वो चरमरा कर खुल गया, दिखा रहा था कुछ नहीं, बस एक अंतहीन खाई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे कूदना ही था। मिया का बेताब भागना उसे एक दरवाजे तक ले गया, लेकिन उसके आगे और अनिश्चितता ही थी। क्या वह कूदेगी या वह वापस मुड़ेगी? यह एक ऐसा निर्णय था जिसे केवल वह ही ले सकती थी। एक हाथ बाहर निकला, ठंडा, चिपचिपा, मुझे अंधेरे में खींच रहा था। मैं चिल्लाई, लेकिन आवाज मेरे गले में ही मर गई। मेरी टॉर्च फर्श पर गिर पड़ी, मुझे पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। फिर सन्नाटा, एक भयानक, बहरा कर देने वाला सन्नाटा। और फिर मैंने उसे सुना। मेरी अपनी हंसी शून्य में गूंज रही थी, टेढ़ी, क्रूर, अमानवीय। गैस ने मुझे निगल लिया था, मुझे अपनी छवि में फिर से बनाया था। मैं राक्षस थी। अस्पताल ने एक और शिकार का दावा किया था। इस बार ये मेरी आत्मा थी। अंत में गैस ने सिर्फ जान नहीं ली, इसने आत्माओं को बदल दिया। मिया को उसी राक्षस में बदल दिया जिससे वो डरती थी।